हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि हम लोगों ने एक नया चैनल खास आप लोगों के लिए शुरू किया। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट के सारे सिलेबस को सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, जिसमें कि आप लोगों को जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, हम लोग खास आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तात्पर्य है आपके हर एक बुरे टाइम में आपके साथ हम होंगे, हमारे सारे स्टाफ लोग होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को बता दें, हम आज साइंस के एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल का स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आप लोगों को बताया यहाँ तक ये सब बताया जाएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, इनके साथ खोज किसने की, और उसके बाद एलिमेंट्स कितने होते हैं, एलिमेंट्स के कितने प्रकार होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ फार्मूले आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से, एकदम नए सिरे से। आइए देखते हैं। आज हम जानेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की खोज किसने की और विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। तो विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहा जाता है। विज्ञान किसी भी विषय का विशेष ज्ञान या प्रकृति के क्रमबद्ध से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और इसी को आसान भाषा में कहें तो विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो गैलीलियो गैलिलोली को आधुनिक ज्ञान का जनक कहा जाता है। गैलीलियो गैलिलोली को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से लिया गया है। विज्ञान शब्द जो है लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है। विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? तो विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान, तीसरा औपचारिक विज्ञान। तो आइए जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। और भौतिक विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, पहला भौतिकी विज्ञान फिजिक्स और दूसरा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। दूसरा जीव विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, पहला वनस्पति विज्ञान बॉटनी और जंतु विज्ञान जूलॉजी। उसके बाद भौतिक विज्ञान कहते किसे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बल, ऊर्जा, कार्य, आवेश, विभव का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जिसके विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बल, ऊर्जा, कार्य और आवेश, विभव का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों और उनके गुणों, संरचना और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाए, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ है, उनकी संरचना कैसे होती, उनके गुण कैसे होते हैं और उनकी अभिक्रिया कैसे बनती, उसके बारे में अगर बताया तो समझ लेना कि रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान की खोज किसने की? तो रसायन विज्ञान की खोज एंटोनी लॉरेंट डी लैवासियो ने की। उसके बाद जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों की संरचना, किसी जीव की संरचना के कार्य, शारीरिक संरचना, उत्पत्ति और वितरण का अध्ययन किया जाए, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। देखो, जीव विज्ञान की खोज किसने की? तो जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने किया था। जीव विज्ञान की खोज किसने की? जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने किया। उसके बाद जीव विज्ञान का जो पहला कितने प्रकार? 2 प्रकार का। उसने कहा वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के जीवन के कई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे तमाम तरह के पौधे होते हैं, उनमें से कुछ की अवधि कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है, उसमें से उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई कटीला होता है तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे उनकी वृद्धि, यहाँ पे कुल किताबें, जैसे उनकी वृद्धि, संरचना, पारिस्थितिक भूमिका को वनस्पति विज्ञान कहते हैं।
तो वनस्पति की खोज किसने की? तो वनस्पति की खोज थ्रियोफ्रेस्टर ने की। देखिए जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु जानवरों के शारीरिक विकास, वर्गीकरण, आदतें, भ्रूण विज्ञान और वितरण का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी जंतु विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला जोन, दूसरा लागोस। जोन शब्द का अर्थ है जंतु और लागोस शब्द का अर्थ है अध्ययन। मतलब जंतु जगत के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। उसके बाद जंतु विज्ञान की खोज किसने की? तो जंतु विज्ञान की खोज भी अरस्तु ने ही किया था। उसके बाद तो आइए अब जानते हैं आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो देखिए इसमें जो तत्व होते हैं उनकी टोटल संख्या 118 होते हैं। उसमें जो प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 98 होती है और जो कृत्रिम तत्व जो होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। उसके बाद जो धातुओं की संख्या होती है वो होते हैं 90 और जो अधातु होते हैं उनकी संख्या होती है 21 और जो उपधातु होते हैं उनकी संख्या होती है 7। तो आज हम आपको टोटल 60 तत्वों के नाम, उनके संकेत और उनके परमाणु क्रमांक के बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए हम आपको कोई इसको याद करने की ट्रिक नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि अगर हमारे द्वारा आपको जो ट्रिक बताई जाएगी तो उसको आप वीडियो में देख लेंगे, समझ में आ जाएगी, लेकिन आप उसको आज नहीं तो कल भूल जाएंगे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको याद करने के लिए। आप खुद से अगर कोई काम करते हैं तो उसको आप अच्छे तरीके से काफ़ी दिन तक अगर खुद से द्वारा बनाई गई ट्रिक को आप लेकर चलते हैं तो उसको आप कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन हम आपको आज ट्रिक नहीं, इसके बारे में बताएंगे कि 60 तत्व कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक पर कौन से होते हैं। देखिए तत्वों के नाम, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, संकेत सिंबल, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। तो देखिए हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो एक H होता है और जो इसका परमाणु संख्या होता है वो 1 होता है। उसके बाद हीलियम जो होता है इसका सिंबल He होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। उसके बाद लिथियम का सिंबल जो होता है Li होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। उसके बाद बेरिलियम Be, इसका संकेत होता है और इसको 4 नंबर पे आता है। उसके बाद बोरान का सिंबल B होता है, ये 5 पर आता है। कार्बन का जो सिंबल होता है संकेत उसका C होता है। उसके बाद ये 6 नंबर पे आता है, इसका परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है। उसके बाद नाइट्रोजन का संकेत सिंबल N होता है, ये 7 नंबर पे आता है। उसके बाद ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, इसका परमाणु संख्या 8 होता है। उसके बाद क्लोरीन का F से व्यक्त करते हैं, उसके बाद ये 9 नंबर पे आता है। उसके बाद है नियॉन को N से व्यक्त करते हैं, ये 10 नंबर पे इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 10 होता है। उसके बाद 11 पे क्या आता है? 11 पे आता है सोडियम को Na से व्यक्त करते हैं, इसका सिंबल Na होता है, इसको ये 11 नंबर पे आता है। उसके बाद है मैग्नीशियम जो होता है इसे Mg से व्यक्त करते हैं, ये 12 नंबर पे आता है। उसके बाद है एल्यूमिनियम को Al से व्यक्त करते हैं, ये 13 नंबर पे आता है। उसके बाद है सिलिकॉन को Si से व्यक्त करते हैं, 14 नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसके बाद है फास्फोरस को P से व्यक्त करते हैं, इसका सिंबल P होता है, ये इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो आइए देखते हैं इसके बाद
चलिए आइए देखते हैं कि अब क्या होता है। सल्फर सल्फर का जो सिंबल होता है वो एस होता है, इसका परमाणु संख्या 16 होता है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का जो सिंबल होता है Cl होता है, तो इसका परमाणु संख्या 17 होता है। उसके बाद क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, आर्गन का सिंबल संकेत जो होता है Ar होता है। उसके बाद 18 परमाणु संख्या होता है। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम को K से व्यक्त करते हैं, इसका परमाणु संख्या 19 होता है। उसके बाद आगे अगर इसको ज्यादा ऐसे ही समझाते रहेंगे आपको तो इसमें लगेगा ज्यादा टाइम। इसको डिग्री में ऐसे नॉर्मली पढ़े दे रहा हूँ, इसको ये साफ साफ दिखाई दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या लिख लीजिए ज्यादा सही रहेगा। तो अभी लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेना तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहा था कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम का C होता है 20। कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम को S से व्यक्त करते हैं, टाइटेनियम को Ti से व्यक्त करते हैं, वैनेडियम को V से व्यक्त करते हैं, क्रोमियम को Cr से व्यक्त करते हैं, मैग्नीज को Mn से व्यक्त करते हैं, आयरन को I से, आयरन फेरियम ये I से Fe, कोबाल्ट कोबाल्ट को Co से व्यक्त करते हैं, निकिल निकिल को Ni से व्यक्त करते हैं। उसके बाद आता है कॉपर, कॉपर को Cu से व्यक्त करते हैं, इसका परमाणु संख्या जो होता है परमाणु क्रमांक 29 होता है। जिंक, जिंक का Jn से व्यक्त करते हैं, Zn से व्यक्त करते हैं, इसका परमाणु संख्या 30 होता है जिंक। गैलीलियम, गैलीलियम को Ga से व्यक्त करते हैं, इसको 31 परमाणु संख्या होता है। गैलीलियम के बाद आता है जर्मेनियम, जर्मेनियम को Ge से व्यक्त करते हैं। आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमियम, क्रिप्टन क्या से व्यक्त करते हैं, इसका परमाणु संख्या 36 होता है। रुबिडियम, रुबिडियम को Ru से व्यक्त करते हैं। स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम को Sr से व्यक्त करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 38 होता है। उसके बाद यट्रियम, यट्रियम को Y से व्यक्त करते हैं, इसका परमाणु संख्या 39 होता है। उसके बाद है जिरकोनियम, जिरकोनियम को Zr से व्यक्त करते हैं, इसका परमाणु संख्या 40 होता है। उसके बाद आता है नियोबियम, नियोबियम, उसके बाद मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम को Mo से व्यक्त करते हैं। टिक्नीशियम, टिक्नीशियम को Tc से व्यक्त करते हैं। रुथेनियम को Ru से व्यक्त करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या 44 होता है। उसके बाद है रोडियम, रोडियम को Rh से व्यक्त करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 45। पैलेडियम, Pd, सिल्वर, Ag, सिल्वर को Ag से व्यक्त करते हैं, इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 47 होता है। उसके बाद है कैडमियम, कैडमियम Cd, इंडियम In। इसके बाद आता है टिन, टिन का जो संकेत होता है Sn होता है। उसके बाद इसका परमाणु क्रमांक 50 होता है। 51 नंबर पे आता है एंटीमनी, एंटीमनी को Sb से व्यक्त करते हैं। 52 नंबर पे आता है टेल्यूरियम, टेल्यूरियम को Te से व्यक्त करते हैं। 53 नंबर पे आता है आयोडीन, आयोडीन को I से व्यक्त करते हैं। 54 नंबर पे आता है जीनॉन, जीनॉन को Xe से व्यक्त करते हैं। उसके बाद 55 नंबर पे आता है सीजियम, सीजियम को Cs से व्यक्त करते हैं। उसके बाद 56 नंबर पे आता है बेरियम, बेरियम को Ba से व्यक्त करते हैं। उसके बाद 57 नंबर पे आता है लैंथनम, लैंथनम को La से व्यक्त करते हैं। उसके बाद 58 नंबर पे आता है सीरियम, सीरियम को Ce से व्यक्त करते हैं। उसके बाद जो 59 नंबर पे आता है वो आपका होता है प्रेसियोडियम, प्रेसियोडियम को Pr से व्यक्त करते हैं। उसके बाद आपका 60 नंबर पे आता है जो उसे नियोडियम, नियोडियम Na से व्यक्त करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 60 होता है। इसके बाद आपको ये रहा पीरियोडिक टेबल का 60 तक के एलिमेंट्स, इसमें से आपको 118 में से 60 तक ही बताए गए हैं, जो कि मतलब ज़्यादा तक नहीं होते हैं। आपके सिलेबस के लिए, आपके लिए इतना ही बहुत है। आप चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ज़्यादा तक नहीं, ओनली 30 तक नंबर तक करवाऊंगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम लोग 1 से 30 तक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। इसमें जो कोष होते हैं
वो होता है के, एल, एम और एन। के कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 2, एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, एम में होती है 18 और एन में होती है 32। उसके बाद आइए लिखा देते हैं पहले आपको फार्मूला। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब देख लीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ऊपर के सारे नंबर को काउंट कर लीजिए। पहले यहाँ तक काउंट किए 2, 2, 4, 6, 4, 10। उसके बाद यहाँ तक पूरा देख लीजिए 2, 8, 2, 10, 10, 20। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और ये 20, 30 इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 तक का। आज हम लोग हाइड्रोजन से जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। देखिए पहले इसमें आता क्या है। पहले S, 1s, 2s, 2p6, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s। ठीक है, पहले हम लोग S के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 2। देखिए S, P, D और F। इसमें जो अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम भर सकते हैं वो है 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम इसमें नहीं भर सकते। उसके बाद P में अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। उसके बाद D में 10, F में 14 होता है। उसके बाद देखिए पहले 1s के जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसको भरेंगे। उसके बाद 2s का भरेंगे। उसके बाद 2p का भरेंगे। फिर 3s का भरेंगे। उसके बाद फिर 3p का 4s का भरेंगे। उसके बाद 3d का 4p का 5s का भरेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या है जितना भर सकते हैं, ऐसे जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो 2 ही भरेंगे, ज़्यादा 3 नहीं भर सकते। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, और एक चीज देख लीजिए, जैसे S में जो ऑर्बिटल की संख्या होती है, एक ऑर्बिटल होता है। कितना? एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल होता है और जो P में ऑर्बिटल की संख्या होती है वो 3 होती है। 1, 2, 3। जब D में ऑर्बिटल की संख्या होती है 5 होती है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। और F में जो ऑर्बिटल की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। जो देखिए S में ऑर्बिटल की संख्या 1, P में ऑर्बिटल की संख्या 3, D में ऑर्बिटल की संख्या 5, F में ऑर्बिटल की संख्या 7। और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसको देख लीजिए। S वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसके बाद P में आपके इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई 6। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद D में इलेक्ट्रॉन संख्या 10 होगी। F में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होगी। 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। ये होता है इसका ऑर्बिटल। ऑर्बिटल देखिए, ऑर्बिटल को कैसे भरा जाता है वो भाई देख लीजिए। अगर कोई तत्व है, अगर उसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या भरेंगे तो पहले
जैसे अगर हम लोग डी का भर में है ऑर्बिटल तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें करेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ना करके पहले इसको हाफ फिल करेंगे, हाफ फिल यहाँ डालेंगे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन, चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे। इसको क्या कहते हैं, हाफ फिल ऑर्बिटल। उसके बाद जब यहाँ पूरे हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या भर लेंगे तो फिर उसके बाद फिर यहाँ से फिर शुरू करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसको फुल फिल ऑर्बिटल कहते हैं। अब आइए उसको जब करेंगे हम लोग, जब उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए। आपको पहले ही पीरियोडिक टेबल पढ़ाया गया है, तो यहाँ आपको सिर्फ सिंबल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक नंबर पे यहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन को एस सेलेक्ट करते हैं, इसका सिंबल एच होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसमें 1s1 कर देंगे, इसका ये हो जाएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके ऑर्बिटल में ऑर्बिटल एक होता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। उसके बाद 2 नंबर पे आता है हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है He। हीलियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s और कर देंगे 2। पहले यहाँ भरा गया, उसके बाद इसमें भर देंगे 1 2। ये 1s कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या खुलेगा, 2s। क्या खुलेगा, 2s। उसके बाद 3 नंबर पे क्या आता है हमारा लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहले इसको सेम ऐसे लिख लेंगे 1s2, फिर उसके बाद 2s को खोलेंगे। 2s कितने की कमी है, 2 एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। उसके बाद इसका ऑर्बिटल कैसे बनेगा, फिर इसको पहले सेम एज इट इज नोट कर लेंगे यहाँ। उसके बाद दूसरा नंबर ऐसे बनाना। एस का है ना, इसमें ऑर्बिटल संख्या एक ही होती है, इलेक्ट्रॉन अंदर इसमें 2 होते हैं, इसको एक कर लेंगे यहाँ पर 2 1 3 1 2 3। उसके बाद 4 नंबर पे क्या आता है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल Be होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, पहले इसको सेम ऐसे नोट कर लेंगे 1s2, उसके बाद 2s, 1 यहाँ है 2 यहाँ है। उसके बाद बेरिलियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है 4 इलेक्ट्रॉन इसमें होने चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ 2 की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ भी इसका फुलफिल हो जाएगा, यहाँ भी इसका फुलफिल हो जाएगा 2 2 4। उसके बाद 5 नंबर पे हमारा क्या आता है, 5 नंबर पे हमारा आता है बोरान। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। बोरान पहले 1s खुला फिर 2s खुला, पहले 1s खुला फिर 2s खुला, फिर उसके बाद 2p खुलेगा। क्या खुलेगा, 2p। 1s 2 2s2 सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे। उसके बाद 1s2 2s2 के बाद क्या खुलेगा, 2p 2p खुल गया। उसके बाद इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन। कितने की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद ये देखिए, इसको सेम एज बना लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद इसको भी, उसके बाद देखो p ऑर्बिटल में कितनी संख्या होती है, p ऑर्बिटल की संख्या होती है 3, 1 2 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे रखेंगे। उसके बाद 6 नंबर पे क्या आता है, 6 नंबर पे कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉन देख लीजिए तो 1s2 2s2 2p, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 कर देंगे। ये दोनों सेम रहेंगे। इसमें ऑर्बिटल की संख्या में ऑर्बिटल में 1 यहाँ कर देंगे। अब 1 यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ कर देंगे, गलत हो जाएगा। पहले इसको हाफ फिल, पूरा हाफ फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे। उसके बाद 7 नंबर में हमारा क्या आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को n से व्यक्त करते हैं, इसका सिंबल n होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2, इसका सेम रहेगा 2p का यहाँ 2 है, 2 4 4 कितने इलेक्ट्रॉन कहीं पड़ रहे, 3, तो यहाँ 3 कर देंगे।
उसके बाद ये दोनों सेम रहेगा। उसके बाद इसका जो सिंबल भरा जाएगा, ऑर्बिटल भरा जाएगा, 1 2 3 है तो एक यहाँ भर देंगे, एक यहाँ, उसके बाद यहाँ ऐसे न करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, हाफ फिल। इसके बाद 8 नंबर पे हमारा क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इन दोनों को सेम कर देंगे। यहाँ P का 2P4 हो जाएगा तो 4 4 8 8 हो जाएगा। उसके बाद इसका ऑर्बिटल कैसे भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। पहले इनको हाफ फिल कर लेंगे, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन कमी है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख के यहाँ न रख के यहाँ पहले इसको रखेंगे, फिर इसमें रहेंगे, फिर उसके बाद उसमें रखेंगे। अब 9 नंबर पे क्या आता है, 9 नंबर पे आपका आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो इसको लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p, कितने कमी, 2 2 4 5p। यहाँ इसका ऑर्बिटल बनाएंगे, इसमें 2 रख देंगे, इसमें 2, फिर उसके बाद इसका 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद p का बनाएंगे 1 2, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक यहाँ रखे थे तो ये 8 तक का हुआ था ऑक्सीजन का, तो अब इसमें रख देंगे एक इलेक्ट्रॉन, ये 9 का हो जाएगा, 2 4 5 4 9। उसके बाद 10 नंबर में हमारा क्या आता है, नियॉन। नियॉन को संकेत इसका होता है Ne। उसके बाद ये सेम हो जाएगा, यहाँ तक सेम हो जाएगा ऐसे ही। उसके बाद 2p 6 5, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 4 10। इसका सिंबल ये दोनों सेम रहेगा ऑर्बिटल। इसके बाद यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 1 2 3 4, ये सेम था। तो इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देंगे, भर देंगे तो ये हो जाएगा फुल फिल, ये हो जाएगा फुल फिल। यहाँ तक अब 2p का कितने, 2p में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 6 हो सकती है ना। तो अब इसके बाद 6 2p तो हो गया, 2p के बाद यहाँ देख लीजिए, इस फार्मूला का ध्यान रखना तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। 2p हो गया, उसके बाद क्या, कौन सा कोर्स खुलेगा, तो आपका 3s खुलेगा। क्या खुलेगा, 3s। 11 नंबर पे आपका क्या आता है, 11 नंबर पे आपका आता है सोडियम। सोडियम को N ऐसे व्यक्त करते हैं, इसका सिंबल N होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर सेम हो जाएगा। उसके बाद 2p लिखेंगे, 2p 6 हो गया। उसके बाद 3s खोलेंगे तो 3s, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये यहाँ कर देंगे। उसके बाद ये भी सेम रहेगा, पूरा सेम रहेगा। इसका ऑर्बिटल बना एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख देंगे। उसके बाद 12 नंबर पे आपका आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, यहाँ तक सेम हो जाएगा। उसके बाद 2p 6, ये भी सेम से रहेगा। उसके बाद 3s 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन बन दिए। उसके बाद इसका ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसका 3s का भी इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या क्या थी, 2 थी, तो वो फुल हो गए, ये भी फुल हो गए। उसके बाद 3s के बाद देख लीजिए कौन सा कोर्स खुलेगा, तो हो जाएगा 3p। क्या खुलेगा, 3p अब आएगा। 13 नंबर पे देख लीजिए, 13 नंबर पे कौन सा आता है आपका, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसका सिंबल Al होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए जो होता है। यहाँ तो पहले सेम कर देंगे, 2p 6 तक सेम, 3s को 3 ऐसे सेम लिख देंगे। फिर इसमें क्या, 3s के बाद क्या होता है, आपको 3p खुलेगा, तो 3p एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देंगे। इसका सेम ऑर्बिटल यहाँ तक पूरा ऐसे रहेगा। p में कितने आते हैं, p में ऑर्बिटल की संख्या 3 होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑर्बिटल में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ऑर्बिटल में, तो 6 होती है। p में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देंगे। तो उसके बाद अब आपको आता है 14 नंबर पे सिलिकॉन। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम यहाँ तक ऐसे रहेगा। 3p का लिखेंगे तो 3p2 जब करेंगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन
ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक यहाँ से एक यहाँ कर देंगे। उसके बाद आपका आता है 15 नंबर। 15 नंबर पे आपका आता है फास्फोरस। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद फिर 3p के बाद 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो यहाँ तक ऑर्बिटल इसका सेम ही रहेगा और यहाँ तक का इसका 1 2 3, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। आप जो 15-16 नंबर से करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ करेंगे। उसके बाद 16 नंबर पे आपका क्या होता है, 16 नंबर पे सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यहाँ पे सेम रहेगा 3p, यहाँ 3 है यहाँ 4 कर देंगे। तो इसका ऑर्बिटल संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगी 1। पहले इसको सेम कर लेंगे। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर यहाँ से शुरुआत होगा, फिर ऐसे रहेगा। यह आपका क्या हो गया 16, मतलब सल्फर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। 17 नंबर पे कौन सा आता है, 17 नंबर पे आता है आपका Cl। Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3p5। इसका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 ऐसे ही। उसका जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉक्स में ऐसे भर देंगे। चलिए इसको 17 नंबर तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगले से बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं 18 नंबर पे क्या होता है। 18 नंबर पे आपका होता है आर्गन। आर्गन का सिंबल जो होता है AR होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18। ये आपका हो जाएगा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक संख्या होगी, पहले तो 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा। 3 में 3 ऑर्बिटल में भरा जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे 2 s पे 1 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर p पे बार भरा जाएगा, क्या p पे जो होगा 3 हो गए। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन संख्या ऑर्बिटल संख्या 3 होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होती है। तो 6 ऐसे ये आपका बन जाएगा आर्गन। आर्गन के बाद आपका आता है 19 नंबर पे। 19 नंबर पे आपका पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु 19 होता है, सिंबल K होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक सेम रहेगा 3p6 हो जाएगा। 3p के बाद कौन सा खुलेगा, तो 3p के बाद 4s का यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये ऑर्बिटल आपका सेम हो जाएगा। उसके बाद इसका ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे उसमें। तो उसके बाद 20 नंबर पे आपका क्या आता है, 20 नंबर पे आपका आता है कैल्शियम। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक सेम रहेगा। उसके बाद 3p का भी सेम रहेगा 3p6 और 4s का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। 18 2 20 हो जाएंगे। यहाँ ऑर्बिटल संख्या 1 है, एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आपका जो आता है 21 नंबर पे, 21 नंबर पे आता है आपका स्कैंडियम या Sc का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 3p6 के सेम रहेगा। 4s2 ये भी सेम रहेगा। उसके बाद 4s2 के बाद जो आपका 4s के बाद जो है वो होगा आपका 3d। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये 18 तक हो गया था, 20 हो गए। अब कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 21 से 20 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल देंगे। उसके बाद इसका इन दोनों का तो सेम बनेगा, इन दोनों तो आपने देखे। अब डी नंबर पे ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, डी नंबर पे आपका ऑर्बिटल की संख्या 5 होती है। कितनी होती है 5, 1 2 3 4 5। इसमें 5 ऑर्बिटल की संख्या होती है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने भरे जाते हैं 10। तो यहाँ 1 है, 3D में 1 है, तो इसमें पहले ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे पहली बार में। और उसके बाद आपका आता है 22 नंबर पे आपका आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम का सिंबल होता है Ti और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 3p6 सेम रहेगा, 4s2 भी सेम रहेगा। उसके बाद 3d, ये आपका 20 तक हो गया। डी में 1 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 कर देंगे। उसके बाद इसका जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जाएगी वो भरी जाएगी 1
5 इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे 4 ऑर्बिटल बना देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं लिख देंगे, यहाँ एक ऑर्बिटल लिख देंगे तो गलत है, हाफ फिल करेंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ तक हाफ फिल हो जाएगा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की संख्या भाग जाएंगे, तो फिर यहाँ से फिर बात कर पाएंगे। उसके बाद 23 नंबर पे आपका क्या आता है? 23 नंबर पे आपका आता है वेनेडियम भी। इसका सिंबल भी होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक सेम रहेगा, 3p6 तक सेम रहेगा। उसके बाद 4s2 को ऐसे लिख लेते हैं, ये भी सेम रहेगा। उसके बाद 3d2 है, यहाँ क्या हो जाएगा 3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देंगे तो यहाँ इसका ऑर्बिटल की संख्या, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देंगे, ये आपका हो जाएगा वेनेडियम। वेनेडियम के बाद आपका आता है 24 नंबर पे। 24 नंबर पे आपका क्या होता है? क्रोमियम। क्रोमियम Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा 4s2, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 3d4 ऐसे करेंगे तो सही होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपका यही पहले नंबर पे एक्सेप्शन क्या आता है? आपका पहले नंबर एक्सेप्शन आपका आता है 24 नंबर पे क्रोमियम का। अगर जैसे इसका हम लोग पेयर बनाएंगे तो पहले 4s का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, उसके बाद जब 3d का बनाएंगे तो 5 ऑर्बिटल इसमें रहेंगे, तो 1 2 3 4 यही तो बनेगा। इसका तो यही बनेगा 4s2 का, 3d4 का, यही तो आपका ऑर्बिटल बनेगा ना। लेकिन ये आपका गलत है। क्यों? इसका क्या होगा? देखिए इसका 4s1 और 3d5 होगा। क्यों? यहाँ से क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिए हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लास्ट वाले पेयर फिल करें हैं, तो इसका बनेगा ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ हो जाएगी। ये आपका जो बनेगा क्रोमियम का एक्सेप्शन के बाद यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ एक 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में ऑर्बिटल में वहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 4s1 और 3d5। क्यों ये हो जाएगा? क्योंकि ये हाफ फिल है, हाफ फिल में होकर से ये हाफ फिल है, ये हाफ फिल है, लेकिन यहाँ पे फुल फिल है, यहाँ पे हाफ फिल भी नहीं है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है किससे? ये वाले के मुकाबले ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? क्रोमियम का एक्सेप्शनल रूल हो जाएगा, यही आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं 25 नंबर से 25 नंबर। आइए देखते हैं 25 नंबर पे आपका क्या होता है। 25 नंबर पे आपका होता है मैग्नीज। मैग्नीज का सिंबल होता है Mn। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिख दे रहे हैं 1s, ये लिखा था सूत्र, लेकिन फिर भी लिखे दे रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 था वहाँ, यहाँ 2 कर दिए हैं। उसके बाद 3d5 कर देंगे। काउंट कर लीजिए कितना है? 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 5 25। ये आपका मैग्नीज का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर पे क्या होता है आपका? आयरन। आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक सेम रहेगा। उसके बाद 4s2 लिखेंगे, ये भी सेम रहेगा। उसके बाद 3d6, ये आपका क्या हो जाएगा? 26 नंबर का। उसके बाद इसका ऑर्बिटल नहीं बनाते हैं, उसमें आप समझ गए हैं। इसका ऑर्बिटल में इसमें 2 फिल रहेंगे, इसमें हाफ हो जाएगा, यहाँ तक हाफ फिल हो जाएगा, यहाँ पर वैसे हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर पे क्या आता है? 27 नंबर पे आपका आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ये होगा 4s2 सेम और यहाँ 3d7, ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट 27 का। उसके बाद आपका 28 नंबर पे क्या आता है? 28 नंबर पे आपका आता है निकिल। निकिल का सिंबल जो होता है यानी आई होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ सेम हो जाएगा। उसके बाद 4s2 सेम रहेगा, 3d8 कर देंगे, आपका हो जाएगा 28 नंबर निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपका आता है 29 नंबर पे
कॉपर Cu, कॉपर का सिंबल होता है Cu से व्यक्त करते हैं, इसका सिंबल Cu होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक सेम रहेगा और यहीं पे आता है आपका दूसरा एक्सेप्शन आता है, यहीं पे आपका दूसरा एक्सेप्शन आता है। पहले 24 नंबर पे एक्सेप्शन, उसके बाद 29 नंबर पे आपका एक्सेप्शन आता है क्रोमियम और कॉपर कॉपर अपवाद होते हैं। इसका देखिए क्या होगा, इसका होना चाहिए मतलब अगर आप ऐसे लगाएंगे तो 4:2 कर देंगे, उसके बाद 3:9 कर देंगे ये, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, ऐसे तो नहीं होगा, ये गलत होगा। चलिए इसको ऑर्बिटल देख लेते हैं। ऑर्बिटल में 5, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन, ये आपका 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 4s1 3d10। ये यहाँ पास भी क्या हुआ, इसको पहले बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन भरेगा यहाँ ऑर्बिटल में, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका लास्ट वाले पेयर पे चल दूसरे ऑर्बिटल में चला गया, तो ये आपका फुल फिल हो गया, ये आपका हाफ फिल है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है किससे, इससे, तो ये वाला आपका गलत है, ये वाला आपका एक्सेप्शनल रूल के अनुसार ये वाला आपका सही है। 4s1 3d10। उसके बाद 30 नंबर पे देख लेते हैं। 30 नंबर पे आपका क्या है, जिंक, Zn, इसका सिंबल होता है Zn होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, यहाँ यस था, यस को 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका पोस्ट फुल कर दीजिए, 2 कर दीजिए, उसके बाद 3d10, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जिंक का। इसके ऑर्बिटल में संख्या कितनी होगी, इसको देख लीजिए, 2 कर लेंगे, इसमें पिन कितनी होती है, ऑर्बिटल संख्या 5 पे बना लेंगे। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 9 10, ये आपका 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन से जिंक तक का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा दिया गया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब इससे आगे हम लोग क्या देखेंगे, कुछ साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो आपको चैप्टर पढ़ाते समय आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम न हो, उसके लिए आपको कुछ फार्मूले दिखाए जाएंगे। चलिए देख लीजिए। आइए देखते हैं आप सूत्र। देखिए पहले देखते हैं नाम क्या होता है, उसके बाद उसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम किसे कहते हैं, ये जो लिखा है इसी में से रासायनिक नाम निकलता है। जैसे ये है हाइड्रोजन, H लिखा, H का हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन। उसके बाद ये क्या है, ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। डाई हाइड्रोक्साइड क्या लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये आपका हो जाएगा किसका, जल का। जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद भारी जल का क्या होता है, D2O, तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। फिर मार्स गैस का सूत्र होता है CH4 इसका जो रासायनिक नाम होता है मीथेन होता है। मार्स गैस का रासायनिक नाम मीथेन और इसका सूत्र हो जाएगा CH4। उसके बाद चौक का सूत्र क्या हो जाएगा, चौक संगमरमर का एक ही होता है, तो CaCO3, ये क्या है आपका, इसको इतना देखिए बस, ये क्या कैल्शियम, ये क्या हो जाएगा आपका CaO को क्या कहते हैं हम, कार्बोनेट, और Ca को क्या कहते हैं हम, कैल्शियम। इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसको ध्यान रखना, CaO को क्या कहते हैं, कार्बोनेट, और Ca को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं कैल्शियम कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, और इसका रासायनिक नाम जो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ये है Ca और O का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड।
उसके बाद एल्कोहल आता है। एल्कोहल का जो सूत्र होता है C2H5OH होता है। तो सी एथाइल, इसका रासायनिक नाम जो होता है एथाइल, एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल C2H5 और एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। जो OH होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। C2H5OH को एल्कोहल बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है एथाइल एल्कोहल। उसके बाद आपका आता है नमक, नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है। तो इसका जब रासायनिक नाम निकालना तो Na को Cl को, Na को क्या कहते हैं सोडियम, और Cl को क्या कहते हैं क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaCO3। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसको HCO3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, खाने वाला सोडा का, बेकिंग सोडा का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो जाएगा सोडियम बाई हो गए कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। उसके बाद धावन सोडा, धावन सोडा को हम लोग क्या कर सकते हैं, धोने वाला सोडा भी बोल देते हैं। धावन सोडा, धावन सोडा का जो सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। तो इसका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। उसके बाद आता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक नाम है सोडियम ये हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड OH हो जाएगा, सोडियम यानी हाइड्रोक्साइड OH। और इसके बाद आइए देखते हैं अगला, चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर से। 11 नंबर पे क्या है, सुहागा। सुहागा का सूत्र क्या होता है, तो सुहागा का सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O इसका सूत्र होता है, और इसका रासायनिक नाम होता है बोरेक्स। सुहागा को बोरेक्स भी कहते हैं। कोई ऐसे पूछे सुहागा सूत्र क्या है, बोरेक्स का सूत्र क्या है, तो आप यही बताएंगे Na2B4O7.10H2O। उसके बाद व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण को रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है CaOCl2, इसका सूत्र होता है CaOCl2 व्यंजक चूर्ण का। उसके बाद फिटकरी आती है, फिटकरी को पोटाश एलम भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम जो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका जो सूत्र रासायनिक नाम होता है वो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका जो सूत्र होता है वो होता है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइड, इसको बोला जाता है होल थ्राइड 24H2O, ये होता है फिटकरी सूत्र। तो उसके बाद 14 नंबर पे आया, 14 नंबर पे है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, इसको पढ़ा जाएगा। इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम CaO कैल्शियम सल्फेट, हाफ लगा है 1/2 लगा है, इसको बोलेंगे हेमी। उसके बाद H2O का हाइड्रेटेड, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा इसी से निकाल सकते हैं आप, कैल्शियम सल्फेट, इसका जो 2 है यहाँ हाफ था तो हेवी बोला गया है, यहाँ 2 है तो डाई हाइड्रेटेड। उसके बाद नवसादर, नवसादर का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा NH4Cl, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को नवसादर का रासायनिक नाम कहते हैं। उसके बाद सिरका, सिरका का सूत्र क्या होगा, सिरका का सूत्र देख लीजिए CH3COOH, ये हो जाएगा सिरका का सूत्र। और सिरका के सूत्र का रासायनिक नाम ये होता है, सिरका का रासायनिक नाम होता है जो होता है एसिटिक अम्ल भी इसको बोला जाता है। उसके बाद लाल सिंदूर का सूत्र क्या होता है, Pb3O4, लाल सिंदूर के का सूत्र होता है Pb3O4। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है लेड पेरोक्साइड, इसका रासायनिक नाम होता है। उसके बाद आ जाए यूरिया में, यूरिया का सूत्र होता है CaNH2O2 होता है। उसके बाद इसका जो यूरिया का रासायनिक नाम होता है वो होता है कार्बामाइड होता है इसका रासायनिक नाम। उसके बाद लास्ट पे आ जाइए, लास्ट पे आपका होता है 20 नंबर पे, 20 नंबर पे आपको चूने का पानी, चूने का पानी का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, ये टू लगा है तो हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH4 तो ये क्या थे प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, ये आपके आज बेसिक साइंस के पहले साइंस के बारे में बताया गया आपको कि साइंस कहते किसे हैं, विज्ञान की किसने खोज की, इसके कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल को पढ़ाया गया, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और फिर उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक फार्मूले थे जिसको आपने पढ़ा। अगर आपको शुरुआत में कुछ नहीं पता था साइंस में, विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो आपने ये वीडियो से आपको बहुत कुछ पता हो गया, आपको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया है, बेसिक नॉलेज। तो अब इसके बाद जो वीडियो आएगी, इसके बाद क्लास 10 के पहला चैप्टर से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको इसको पढ़े हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उस वीडियो में। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।